जय चित्रगुप्त यमेश तव शरणागतं शरणागतं। जय पूज्य पद पद्मेश तव शरणागतं शरणागतं। जय चित्रगुप्त यमेश तव शरणागतं शरणागतं। जय पूज्य पद पद्मेश तव शरणागतं शरणागतं। जय देव देव दयानिधे जय दीन बंधु कृपानिधे। कर्मेश जय धर्मेश तव शरणागतं शरणागतं। जय देव देव दयानिधे जय दीन बंधु कृपानिधे। कर्मेश जय धर्मेश तव शरणागतं शरणागतं। जय चित्र अवतारी प्रभो जय लेखनी धारी विभो। जय श्याम तन चित्रेश तव शरणागतं शरणागतं। जय चित्र अवतारी प्रभु जय लेखनी धारी विभो। जय श्याम तन चित्रेश तव शरणागतं शरणागतं। पूर्वज भगवत अंश जय कायस्थ कुल अवतंश जय। जय शक्ति बुद्धि विशेष तव शरणागतं शरणागतं। पूर्वज भगवत अंश जय कायस्थ कुल अवतंश जय। जय शक्ति बुद्धि विशेष तव शरणागतं शरणागतं। जय विज्ञ शाश्वत धर्म के ज्ञाता शुभाशुभ कर्म के। जय शांति न्यायाधीश तव शरणागतं शरणागतं। जय विज्ञ शाश्वत धर्म के ज्ञाता शुभाशुभ कर्म के। जय शांत न्यायाधीश तव शरणागतं शरणागतं। जय दीन अनुरागी हरि चाहे दया दृष्टि तेरी। कीजे कृपा करुणेश तव शरणागतं शरणागतं। जय दीन अनुरागी हरि चाहे दया दृष्टि तेरी। कीजे कृपा करुणेश तव शरणागतं शरणागतं। तव नाथ नाम प्रताप से नर जाय छुट प्रयताप से। दूर सर्व क्लेश तव शरणागतं शरणागतं। तव नाथ नाम प्रताप से नर जाय छुट प्रयताप से। दूर सर्व क्लेश तव शरणागतं शरणागतं। जय चित्रगुप्त यमेश तव शरणागतं
शरणागतं शरणागतं जयतीर्थ गोप्ययमेश तव शरणागतं शरणागतं जय पूज्य पदपदमेश तव शरणागतं 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 अब थोड़ी देर के लिए हमारे इस कार्यक्रम को विराम देते हुए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर इंद्रेश जी को आमंत्रित करना चाहूंगी कि वो हम सबको थोड़ा संबोधित करें। 2 मिनट हम सबके लिए 2 शब्द कहें। डॉक्टर इंद्रेश जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, प्लीज अनम्यूट करें अपने आप को और सबके साथ शेयर करें अपने विचार। अखिल भारतीय कुलश्रेष्ठ महासभा के कल्चरल प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। मैं आप सभी को यथायोग्य प्रणाम करता हूं। उपस्थित सभी महानुभाव, हमारे आदरणीय बीडी कुलश्रेष्ठ जी, वैसे ही हमारे संरक्षक श्री एसपी भांति जी, अन्य मेरे वरिष्ठ साथी, सभी को मैं यथायोग्य प्रणाम और मेरे प्यारे बच्चों को शुभ आशीर्वाद। आज का अखिल भारतीय कुलश्रेष्ठ महासभा के द्वारा रंगारंग संगीत कार्यक्रम श्रीमती शिवा के द्वारा प्रस्तुत किया जा रहा है। बहुत ही बेहतरीन है और बहुत से लोग आनंद ले रहे हैं। इस कार्यक्रम के मध्य में मैं कुछ थोड़ा बोलना चाहता था, मैं शेयर करना चाहता था। आशा है कि आप लोगों को वो विचार शायद कुछ पसंद आए और आनंदित भी करेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। आशा है कि आपको ये पसंद आएगा। अखिल भारतीय कुलश्रेष्ठ महासभा कई सालों से काम कर रही है। अभी मेरी जो टीम है, हमारे महासचिव श्री पीयूष जी और हमारे कोषाध्यक्ष श्री कृष्णकांत जी आज बैठे हुए हैं। मैं सभी को साथ में कहना चाहता हूं कि हम जो प्रोग्राम कर रहे हैं उसमें 2 तरह के प्रोग्राम किए हुए हैं, सामाजिक प्रोग्राम। एक तो शॉर्ट ड्यूरेशन के हैं या लघुकालिक हैं और दूसरे दीर्घकालिक हैं। लघुकालिक और दीर्घकालिक क्या होता है आप सभी जानते हैं। आप हमारे सदस्यों की सबको जानकारी है कि लघुकालीन क्या होते हैं। हमारे समाज के सदस्यों के माध्यम से भौतिक मदद, आर्थिक मदद करने का प्रयास किया जाता है। कोरोना काल में समाज के विभिन्न संस्थाओं से जुड़े हुए थे लोग, उन्होंने जरूरतमंदों को समय समय पर मदद पहुंचाई। चिकित्सा में मदद की जरूरत के समय पर मार्गदर्शन किया, दवाओं की उपलब्धता करवाई। जो बहुत से लोगों ने वॉलंटरीली अपनी सेवाएं दी। मैं उन सबका आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने समाज के जरूरतमंद लोगों के लिए समय समय पर अपनी सेवाएं दी। शिक्षा के क्षेत्र में जरूरतमंदों को फीस, पुस्तकें, आर्थिक मदद देने के लिए हाथ बढ़ाए। विभिन्न संस्थाओं का मैं आभारी हूँ, उन्होंने समय समय पर अपने समाज के जरूरतमंदों को मदद की। आशा है भविष्य में ऐसे ही मदद करते रहेंगे। विवाह के लिए फेसबुक पर विवाह मंच का संचालन मीडिया प्रभारी श्री प्रभात कुमार जी द्वारा बहुत ही बेहतरीन तरीके से किया जा रहा है। उसमें योग्य वर वधू को सजातीय समाज के लिए चयन करना बहुत आसान हो जाता है और इस तरह के चयन में हमारे समाज में समरसता बनी रहती है। ऐसे ही हमने दीर्घकालीन कुछ प्रोजेक्ट बनाए हुए हैं। उसमें से गर्भ संस्कार के बारे में मैं थोड़ा बताना चाहूँगा। किसी भी समाज डिस्टर्ब आ रहा है, जरा इसको म्यूट ऑन कर दीजिए, सब बहुत आवाजें आ रही हैं।
बस थोड़ी देर के लिए म्यूट कर रहे हैं, आप फिर से अनम्यूट कर लीजिएगा अपने आप को। और म्यूट कर दीजिए। बाकी अगर और भी लोग अगर सॉरी टू डिस्टर्ब। किसी भी समाज का महत्व उसकी योग्यता पर निर्भर करता है। समाज के सदस्य जो हैं बहुत काफ़ी अच्छे लोग हैं, उनके बच्चे भी बहुत बुद्धिमान हैं, आगे आ रहे हैं, देश विदेशों में फैले हुए हैं। हम चाहते हैं कि इससे भी ज़्यादा बुद्धिमान पैदा हों और वैभवशाली बने। उसके लिए गर्भ संस्कार की हम तैयारी कर रहे हैं और की है। यह तैयारी में हम सबका आपका सहयोग चाहिए। बिना आपके सहयोग के ये इसमें हम कुछ कर नहीं पाएंगे ज़्यादा, क्योंकि ये एक लॉन्ग टर्म में रिजल्ट मिलने वाला है। कम से कम इसके परिणाम के लिए हमें 20 साल तक लग जाएंगे, तब हमें इसका परिणाम का जो दिखाई देगा। इसमें धैर्य की बहुत आवश्यकता है। मैं आप सबसे अपील करता हूं कि हमारे साथ आइए और गर्भ संस्कार के बारे में जानकारी प्राप्त करिए। जानकारी के लिए हमारे पास डिजिटल पुस्तक हैं, उसमें किस तरह से किया जाता है, क्या क्या परिणाम हो सकते हैं, उसके बारे में डिटेल दिया हुआ है। मैं यहाँ पर ज़्यादा आपका समय न लूँगा। जिसको भी एक पुस्तक या डिजिटल मैगजीन की ज़रूरत हो वो हमें लिखें या बताएं, हम ये निःशुल्क आपको सुविधा उपलब्ध करा देंगे। वैसे ही विवाह संस्कार भारत के हिंदुओं के जीवन में 16 संस्कार का महत्व बताया गया है। उसमें से विवाह संस्कार बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि जीवन की एक टर्निंग पॉइंट है। यहाँ जिसे टर्निंग पॉइंट कहेंगे तो भी चल जाएगा। हो सकता है कुछ लोग हमारे से इससे राजी न हो, लेकिन हाँ, एक व्यक्ति के जीवन का टर्निंग पॉइंट विवाह कहलाता है। अखिल भारतीय कुलश्रेष्ठ महासभा के पास इसका साहित्य डिजिटल रूप में उपलब्ध है। जैसे बताया गर्भ संस्कार में, वैसे ही विवाह पूर्व वधू और वर कैसे चुना जाए इसका मार्गदर्शन किया गया। इसमें परिवार वालों को आदर्श गृहस्थी के सदस्य को चयन करने में आसानी रहेगी। इसलिए मैं हमारे कुलश्रेष्ठ महासभा ने इस तरह की डिजिटल बुक का एक प्रकाशन किया हुआ है। वो डिजिटल रूप में उपलब्ध है। अगर आप किसी को चाहिए तो निःशुल्क आप मंगा सकते हैं। साथ ही हर महीने मासिक डिजिटल मार्ग पत्रिका संदेश प्रकाशित की जाती है, जिससे समाज की गतिविधियों की खबरें, कुछ सलाहें, मनोविज्ञान जानकारी दी जाती है। आप सभी को कोरोना काल में आपने सबने भुगता है, हमने भी भुगता है, आप सब साक्षी हैं। पहली लहर करीब करीब भारत में 4 महीने तक नियंत्रण में आ पाई थी, लेकिन मृत्यु कम हुई थी मृत्यु काफ़ी, लेकिन कम हुई थी। परंतु दूसरी लहर में करीब 2 महीने में ही नियंत्रण कर लिया, लेकिन मृत्यु का आंकड़ा काफ़ी बड़ा रहा था। और साथ में उसके ब्लैक फंगस का भी प्रकोप आ गया था। शायद आप सबको पता होगा कि ब्लैक फंगस का ट्रीटमेंट बहुत महंगा भी है और आसानी से उपलब्ध भी नहीं है। हमने अपने काफ़ी परिजनों को असमय मृत्यु में खोया भी है। अभी भी तीसरी लहर की संभावना भारत में बताई जा रही है। कृपया कोरोना का उचित व्यवहार पालन करें, मास्क लगाएं, मास्क का उपयोग करें, हाथों को सफाई का ध्यान रखें, भीड़ भाड़ में जाने से बचें। साथ में ज़्यादातर लोगों ने वैक्सीन लगवा ली होगी, ऐसा मुझे विश्वास है। कई परिवारों में कमाते सदस्य भी चले गए हैं, वो काल के गाल में समा गए हैं। कई जगह तो ऐसा हुआ है कि छोटे बच्चे रह गए उनके अकेले। हम लोगों ने भी मदद करने की कोशिश चालू है, प्रयास चालू हैं। टेम्परेरी हमने इंस्टेंटली कुछ पैसे भेज दिए इन लोगों को जिनको मदद की जरूरत है। सरकार भी मदद कर रही है। जिनके बच्चे छोटे हैं, 18 साल से कम है, उनको सरकार ने एडॉप्ट किया हुआ है। केवल ज़रूरत है तो उसको वहाँ तक पहुँचाने की। तो मैं स्थानीय हमारी सभाओं के सदस्यों से और सभी सदस्यों से अपील करता हूँ कि आप सब उन बच्चों को पहचानें और ढूंढें, जिससे कि उनको मदद करने में आसानी रहे और उनको मदद कराने के लिए सरकार के पास रिकमेंड करवा सकें। ऐसे परिवारों को बहुत समय पर मार्गदर्शन की जरूरत होती है। मेरे पास एक केस आया था जिसमें माँ डाइवोर्सी थी, माँ के साथ में उसके फादर रहते थे।
उसकी बेटी इंजीनियरिंग कर रही थी। अब उस बेटी को ये पता नहीं है कि मेरी मम्मी के लॉकर कहाँ है, किस बैंक में खाता है और क्या क्या मुझे करना है इसके लिए। तो हम लोगों ने मार्गदर्शन किया है। इस तरह से कई बच्चों का, एक बच्चा था फाइनल ईयर में था, उसके पिताजी की डेथ हो गई, कमाने वाले चले गए, तो उसको हमारे कल्याण समिति ने भी उसको मदद की है, हम लोगों ने मदद की। इस तरह से वो मदद पहुंची और उसकी पढ़ाई चालू रहेगी। ऐसे कोई व्यक्ति अगर आपकी नज़रों में हैं तो हमें ज़रूर बताएं, हमें ज़रूर लिखें और हम उसकी मदद करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। मुझे लगता है कि ज़्यादा हो जाएगा और आप इतना संगीत का मज़ा ले रहे थे, आनंद उठा रहे थे। मैं मेरी वाणी को विराम देना चाहूँगा और इतना ही कह के मैं सबसे नमस्कार, विदा लेता हूँ। मतलब मैं रहूँगा साथ में आपके, लेकिन मुझे लगता है कि सभी लोग उसका कार्यक्रम का आनंद उठाएंगे, इसलिए मैं सबका आभार मानते हुए मैं ओवर टू शिवा। थैंक यू शिवा। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे राष्ट्रीय डॉक्टर इंद्रेश एक ज्ञान दिया और बहुत ही सुंदर विचारों से हम सबको अवगत कराया है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी ने बहुत ध्यान से सुना होगा और आगे आप इसे फॉलो भी करें। आइए अपने कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाते हैं और बुलाते हैं जयपुर से वंचिका कुलश्रेष्ठ जी को बहुत ही सुंदर गीत के